इस लेक्चर में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क को समझेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क है क्या और इसका यूज क्या है। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा नेटवर्क बना रहा हूं और लेट से हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें लेट से रजिस्टर है। सिंपल कॉन्सेप्ट रजिस्टर का नेटवर्क। ओके, दिस वन। इसमें हम लोग देख सकते हैं एक ही इनपुट है, ये वाली। ओके, करंट एंटर कर रही है और इससे करंट आउट होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी नेटवर्क में जितना करंट इनपुट होगा उतना ही करंट क्या होगी, आउटपुट होगी। क्योंकि करंट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट में या किसी नेटवर्क में जा रही है किसी सोर्स से, डेफिनेटली उतना इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न आ जाती है। और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन के फ्लो को ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना करंट एंटर करेगी उतना ही करंट क्या होगा, बाहर की तरफ आएगी। राइट, लेट से ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, लेट से ये R3 है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेट से भी है, टर्मिनल का बीच का। अब देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम हम लोगों ने बहुत पहले भी सॉल्व किया है। ओके, यहां पर हम लोग कोई भी सोर्स लगा सकते हैं, वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं, करंट सोर्स लगा सकते हैं, मतलब हम लोग कोई भी एक सोर्स यहां लगा सकते हैं जिसके थ्रू पावर एंटर करेगी सर्किट में। पावर का हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन होगा। तो इस टर्मिनल को अभी हम लोग रहने देते हैं, यहां पर कोई भी किसी तरह का सोर्स नहीं लगा रहे हैं, बस एज्यूम कर रहे हैं कि कोई सोर्स कहीं लगा हुआ है जिससे क्या आ रही है, करंट आ रही है, और इनपुट वोल्टेज कितना है, इनपुट टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो भी है। तो ये हमें एक नेटवर्क देखने के लिए मिल रहा है यहां पर, जो सिंपल रजिस्टर का नेटवर्क है। अगर मैं इसे एक बॉक्स में डाल देता हूं, ऐसे करके एक बॉक्स में डाल देता हूं, राइट। अब और इसके पैरामीटर को जो या फिर इसके अंदर का जो भी एलिमेंट्स लगा हुआ है उन सब को मैं यूजर से हाइड कर देता हूं। मतलब मैं देख रहा हूं इसे, मुझे अब इन सब चीजों का कोई अंदर का जो उसमें एलिमेंट्स लगा हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मुझे ये पोर्ट, ये जो सर्किट है, ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे। ये रहा, ये वाली। ओके, इसे मैंने थोड़ा छोटा बनाया है। और यहां पर मुझे एक टर्मिनल इनपुट में जाता हुआ दिखेगा, एक टर्मिनल आउटपुट में आता हुआ दिखेगा, जिसमें करंट आई होगी, आउटपुट करंट आई होगी, और यहां का टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। इनसाइड कुछ है। तो ऐसे पोर्ट को, ये वाली जो दिख रही है, इसको हम लोग सिंगल पोर्ट नेटवर्क भी कहते हैं। ये सिंगल पोर्ट नेटवर्क क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पोर्ट है, वन साइडेड पोर्ट है। सिर्फ हम लोग कह सकते हैं करंट एंटर कर रही है और करंट लीव कर रही है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पोर्ट नेटवर्क। ये सिंगल पोर्ट नेटवर्क है। इनसाइड डेफिनेटली कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा जिस पर हम लोग कह सकते हैं कि कोई कंज्यूम कर रही होगी, जो करंट जा रही है उसके करंट का जो हम लोग कह सकते हैं करंट से वो लोग पावर कंज्यूम कर रही होगी। जैसे यहां पर रजिस्टर है, पावर कंज्यूम कर रही होगी डेफिनेटली। तो यहां पर इसके इनसाइड कुछ ना कुछ ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन हम लोग अगर इसे देख रहे हैं तो ऐसा पोर्ट देख रहे हैं जिसमें सिर्फ एक पोर्ट लगा हुआ है जिससे करंट एंटर कर रही है और करंट आउटपुट में आ रही है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल पोर्ट कहेंगे। अब हम लोग इसमें टू पोर्ट को कंसीडर करेंगे। टू पोर्ट क्या होगा, लेट से जैसे ये ठीक हम लोगों ने सिंगल पोर्ट नेटवर्क बनाया, वैसा ही हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं। तो टू पोर्ट नेटवर्क क्या है, तो देखिए यहां पर लेट से मेरे पास एक नेटवर्क है, बहुत ही सिंपल सा मैं नेटवर्क बना रहा हूं। ओके, जो सिर्फ रजिस्टर का ही बना रहा हूं, जबकि रजिस्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, जो कोई भी एलिमेंट, इंडक्टर भी हो सकता है, जितना भी हम लोग एलिमेंट पढ़े हैं। लेट से दिस वन इज R1, दिस वन इज R2 एंड दिस वन इज R3। लेकिन इसमें दो टर्मिनल, मतलब पेयर ऑफ हम लोग टर्मिनल कह सकते हैं कि दो हमको दिख रहा, एक इधर और एक इधर। ओके, अब इसे मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं, इसे मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं, राइट, एक बॉक्स के अंदर। यहां देखिए, अगर ये टर्मिनल है तो डेफिनेटली इसमें करंट एंटर कर रही है। ओके, और करंट फिर लीव कर जाएगी। जैसा मैंने बताया, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। तो लेट से इस तरफ करंट I1 एंटर की और I1 लीव की, जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करती है। और लेट से इधर करंट I2 एंटर की और लीव कितना की, I2 की। ओके, और यहां का जो टर्मिनल पोटेंशियल है, लेट से दिस इज V1 और ये पोटेंशियल हम लोग कह सकते हैं V2। ऐसा सर्किट हम लोगों ने बहुत सॉल्व किया। क्या हम लोगों ने ऐसा सर्किट नहीं सॉल्व किया? डेफिनेटली
या इस तरह का या कुछ इससे मिलता जुलता डेफिनेटली हम लोगों ने सर्किट सॉल्व किया होगा। देखिए देखिए ऐसा सर्किट। ओके, लेट्स से ये V1 है, ये V2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इधर से लेट्स से करंट I1 जा रही है, इधर से करंट I2 जा रही है, तो डेफिनेटली इधर करंट I1 रिटर्न आएगी और यहां करंट क्या जाने वाला है, I2 जाने वाला है। ऐसा सर्किट हम लोगों ने सॉल्व किया। तो देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है, बस इसे बॉक्स में डाल दिया और सोर्स को हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया, सोर्स को हटा दिया। मतलब एज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि इधर से कुछ ना कुछ करंट, कोई ना कोई करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स कुछ लगा हुआ है जिसकी वजह से पावर आ रही है। ओके, तो ये नेटवर्क में हम लोगों को दो इनपुट आउटपुट टर्मिनल देखने के लिए मिल रहा है। एक ये इनपुट आउटपुट हो रहा है, या हम लोग कह सकते हैं कि करंट एंड कर रही है और ये करंट आउट हो रही है। इसको हम लोग सिंपली इनपुट ये दोनों, अगर करंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं इनपुट करंट है और ये आउटपुट करंट, लेकिन एक्चुअली यही करंट एंटर और आउट मतलब एंटर कर रही है और यही लीव कर रही है। तो इसलिए हम लोग इसको सिंपली बोलेंगे ये इनपुट टर्मिनल है। ये क्या है, दोनों मिलाकर इनपुट टर्मिनल है और ये दोनों मिलाकर आउटपुट टर्मिनल है, या फिर ये इनपुट टर्मिनल है और ये क्या है, आउटपुट टर्मिनल है। तो टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग देख सकते हैं पेयर ऑफ टू पोर्ट है। ओके, हम लोग या पेयर ऑफ टू टर्मिनल्स है। देखिए यहां पर पेयर ऑफ टर्मिनल्स, ये दोनों देखिए, ये पेयर ऑफ टर्मिनल्स है, ये भी पेयर ऑफ टर्मिनल्स है। कितना पेयर ऑफ टर्मिनल्स है, दो पेयर ऑफ टर्मिनल्स है। यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है। ओके, तो ये V1 क्या है, लेट से अगर मैं मानूं कि V1 इनपुट वोल्टेज है तो V2 मेरे लिए आउटपुट वोल्टेज हो सकता है, या V2 इनपुट वोल्टेज है तो V1 मेरे लिए क्या हो सकता है, आउटपुट वोल्टेज हो सकता है। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट को अगर हम लोग नेटवर्क की तरह ट्रीट करें तो ये मेरा टू पोर्ट नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पोर्ट दिख रही है। लेट से दिस इज पोर्ट 1 एंड दिस इज पोर्ट 2। जैसा मैंने बताया उसमें सिंगल पोर्ट था, इसमें कितना पोर्ट है, दो पोर्ट है। तो अगर मैं इसे यहां पर एक बॉक्स के फॉर्म में दिखा दूं, ये देखिए एक बॉक्स के फॉर्म में अगर मैं दिखा देता हूं, तो हम लोगों को सिंपल इनसाइड व्यू को हटाने के बाद जो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है वो क्या है, यहां पर करंट एंटर कर रही है कितना, I2, और इसके वोल्टेज का मतलब इसके टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो कितना है, V2। ठीक इसी तरह यहां जो करंट एंटर कर रही है वो कितना है, I1, और यहां I1 ही होगा, रिटर्न आएगी। और ये वाला मेरा क्या है, इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज है, तो ये देखिए यहां पर ये एक पोर्ट हुआ, ये एक पोर्ट हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। जहां पर हमारा इनसाइड व्यू क्या है, हिडन हम लोग कह सकते हैं। तो कोई भी नेटवर्क दिया हुआ है उसको हम लोग चाहें तो टू पोर्ट नेटवर्क की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने के पीछे अब क्या सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं। लेट से इसमें चार पैरामीटर आप लोगों, या चार क्वांटिटी हम लोग कह सकते हैं कि दिया हुआ है, I1, V1, I2, V2। कोई भी दो क्वांटिटी को, जो दो क्वांटिटी है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं और किसी दो क्वांटिटी को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब वो किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा। लेट से मैं समझाता हूं यहां पर कैसे। लेट से अब ये मेरा टू पोर्ट नेटवर्क है। ओके, ये बिल्कुल उसी का फॉर्म मैंने कन्वर्सन किया। तो ये एक सिंपल सा इनसाइड नेटवर्क दिया था, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये मेरा टू पोर्ट नेटवर्क। अब लेट से हम लोग मान लेते हैं I1 एंड I2 जो मतलब वेरिएबल्स है, I1 एंड I2 आर इंडिपेंडेंट, और V1 एंड V2 आर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो रिलेट करने का डेफिनेटली ये एक ही पोर्ट का दो क्वांटिटी, दोनों तरफ का क्वांटिटीज हम लोग ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में इनसाइड कुछ रिलेशन हो रहा होगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो V1 का जो इक्वेशन आएगा डेफिनेटली वो I2, V2 या फिर I1, R1, R2, R3 पर डिपेंड कर सकता है। उसी तरह अगर हम लोग इधर सॉल्व करेंगे तो V2 का जो इक्वेशन आएगा वो हो सकता है इन सारे पैरामीटर पर या फिर इन सारे एलिमेंट के वैल्यूज पर क्या करे, डिपेंड करे।
तो सब ये जितने भी क्वांटिटीज हैं, इनपुट और आउटपुट, एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। आप लोग डेफिनेटली, हम जो केवीएल केसीएल का जो इक्वेशन आप लोग निकालते हैं लूप लगाकर, डेफिनेटली उसमें जो इक्वेशन आता है तो हम लोग देखते हैं कि V2 डिपेंड कर रहा है R1 R2 और या फिर I2 पर या फिर I1 पर या V1 पर, या फिर ऐसा इक्वेशन जिसमें सभी पे V2 जो है सारे पैरामीटर जितने भी एलिमेंट्स है सब पे डिपेंड करे, सारी क्वांटिटीज पर डिपेंड करे I1 और V2 पर, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि I1 I2 को अगर हम लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं तो V1 V2 को डिपेंडेंट मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है। लेट से हम लोग ऐसा कह सकते हैं, देखिए V1 और V2 डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट पे। इंडिपेंडेंट मींस जिसका वैल्यू आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं और उसका वैल्यू पुट करेंगे तो एक कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। और डिपेंडेंट का मतलब ये किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने किस पे कहा कि I1 और I2 पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? लेट से मैं मान लेता हूं कि V1 इक्वल्स टू, एग्जाम्पल के तौर पर लेट से Z1 I1 प्लस Z2 I2, लेट से मान लिया मैंने, और V2 इक्वल्स टू मान लिया Z3 I1 प्लस Z4 I2। देखें यहां पर I1 I2 इंडिपेंडेंट, इसका कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए तो ये सॉल्व करने के बाद किसका वैल्यू आ जाएगा, V1 का। ठीक इसी तरह I1 और I2 का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, जो यहां रखे थे वही वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो यहां पुट करेंगे तो V2 का वैल्यू कुछ और आ जाएगा। लेकिन यहां पर चार तरह का पैरामीटर देखने के लिए मिल रहा है, Z1 Z2 Z3 और Z4। ये जो पैरामीटर है इससे हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के जो क्वांटिटीज हैं उनको क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इनको हम लोग पैरामीटर कहते हैं। ये पैरामीटर बहुत तरह का हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने I1 और I2 को इंडिपेंडेंट माना। ठीक उसी तरह अगर हम लोग चाहें, जैसे I1 और I2 को इंडिपेंडेंट माना, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, V1 और V2 को इंडिपेंडेंट मान लेते हैं और I1 और I2 को डिपेंडेंट मान लेते हैं। तो डिपेंडेंट अगर मान लें तो फिर अब दूसरा इक्वेशन हो सकता है, यानी इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग लिख सकते हैं I1 के टर्म में, I1 के टर्म में कुछ भी लिख सकते हैं, लेट से अल्फा V1 प्लस बीटा V2, और I2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं लेट से गामा V1 और प्लस लेट से जीटा या फिर समथिंग कुछ टाउ, लेट से टाउ V2। ओके, अल्फा V1 बीटा V2 गामा V1 टाउ V2। तो I1 बराबर इतना हो गया, I2 बराबर ये हो गया। हम लोग कोई भी पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करना। हम लोग इनसाइड क्या है उसका हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने फॉर्म में कोई पैरामीटर का यूज करके दोनों इनपुट या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक दूसरे से क्या कर दे रहे हैं, रिलेट कर दे रहे हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, टू पोर्ट नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें बहुत तरह का पैरामीटर होता है। जेड पैरामीटर होती है, वाई पैरामीटर होती है, हाइब्रिड पैरामीटर होती है, एबीसीडी पैरामीटर होती है। इन सारे पैरामीटर का हम लोग यूज करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के फॉर्म में, जिसमें इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स या दोनों पोर्ट के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक दूसरे से क्या करने के लिए, रिलेट करने के लिए। या फिर हम लोग यहां पर ऐसा भी मान सकते हैं V1 और I2, ओके, लेट से V1 और I2 क्या है, इंडिपेंडेंट, और V2 और I1 क्या है, डिपेंडेंट। या फिर V1 और I1 इंडिपेंडेंट और V2 और I2 क्या है, डिपेंडेंट। इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इधर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड कर रहा है किस पर, V1 और V2 पर, और इन सब का वैल्यू अल्फा बीटा और गामा और टाउ के भी, टाउ का वैल्यू पर डिपेंड कर रहा। तो ये जितना भी क्वांटिटीज है, इन सारे क्वांटिटीज को हम लोग पैरामीटर के थ्रू रिलेट कर दे रहे हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। तो समझ में आ गई बात कि टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है। टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब है जिसमें एक इनपुट पोर्ट होगा, एक आउटपुट पोर्ट होगा। अब कौन सा इनपुट और कौन सा आउटपुट, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगी, हमारे एनालिसिस पर डिपेंड करेगी, हमारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगी, हमारा सिस्टम पर डिपेंड करेगा। ओके, तो इसमें कोई भी इनपुट और कोई भी आउटपुट हो सकता है, तो टू पोर्ट हो गया। और पोर्ट के अंदर बहुत सारा एलिमेंट लगा हुआ है, ये देखिए बहुत सारा एलिमेंट लगा हुआ। अब वो एलिमेंट को बिना जाने हम लोग उसे अलग पैरामीटर के तौर पर क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ओके, लेट से यहां पर V1 सोर्स लगा हुआ रहता है, यहां पर V2 सोर्स लगा हुआ रहता है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं तो V1 बराबर कुछ इक्वेशन आता हो सकता है, Z1 बराबर आ जाता है R1
आ जाता, या फिर Z2 बराबर आ जाती, R2 आ जाती, या कुछ भी आ सकता था। Z3 बराबर लेट से R1 इंटू R2 डिवाइडिंग बाई R3 आ जाती, या फिर Z4 बराबर कुछ आ जाता। तो हम लोग सॉल्व करते तो कुछ तो इक्वेशन आता, लेकिन हाँ जब हम लोग इसको सॉल्व करते तो वहां Z1 Z2 नहीं दिखता, डेफिनेटली उसमें R1 R2 R3 या इन सबों का कुछ रिलेशन दिखता। तो वो और ये दोनों एक ही चीज है, बस यहां पर हम लोग कुछ पैरामीटर मान लिए और वहां पर जो है पोर्ट के अंदर का जो एलिमेंट है उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किए, और यहां पर पोर्ट के अंदर का एलिमेंट से हम लोग रिलेट नहीं किए, कोई अलग पैरामीटर यूज किए जिसे टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर भी कहते हैं। जैसा मैंने बताया वो बहुत तरह का होता है, जेड पैरामीटर होता है, वाई पैरामीटर होता है, जिसको हम लोग आगे जाके डील करेंगे, एबीसीडी पैरामीटर होती है, हाइब्रिड पैरामीटर होती है, इस तरह बहुत सारा पैरामीटर का यूज किया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई, टू पोर्ट नेटवर्क क्या है। टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब है जब कोई पोर्ट के अंदर कोई नेटवर्क है जिसे हम लोग किसी पैरामीटर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट लाइक इधर जैसे अल्फा बीटा, ओके। तो कुछ पैरामीटर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और उस पैरामीटर को हम लोग यूज करेंगे क्या करने के लिए, इनपुट क्वांटिटीज और आउटपुट क्वांटिटीज को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि डिपेंडेंट क्वांटिटीज और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए हम लोग पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये टू पोर्ट नेटवर्क का सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रखिएगा। टू पोर्ट नेटवर्क मतलब वहां दो पोर्ट होगी, एक इनपुट और एक आउटपुट। अब कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट है ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, और अंदर का पैरामीटर हमें दिखता नहीं रहेगा। हाँ, हम लोग ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे जाकर जिसमें इस तरह का नेटवर्क दिया हुआ उससे कन्वर्ट कर देना है, किसमें, टू पोर्ट में कन्वर्ट कर देना है, किसमें, टू पोर्ट में। तो डेफिनेटली अगर हम लोग इसको टू पोर्ट में कन्वर्ट करेंगे तो Z1 Z2 Z3 Z4 या फिर इस तरह का कोई वैल्यू रहेगा तो उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, R1 R2 R3। तो अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही आइडिया लेना है कि टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है। आगे जितना भी जो आगे के लेक्चर्स होंगे जिसमें एबीसीडी पैरामीटर, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके इक्वेशन को रिलेट करेंगे एक दूसरे से, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग किसी पैरामीटर से रिलेट करेंगे, तो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और साथ में हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो अभी आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ जाइए, टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है। आगे एग्जांपल्स के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।